दोस्तों बिहार एसएससी का एग्जाम तो भाई कभी भी हो सकता है, इसीलिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ घटना चक्र का प्रीवियस क्वेश्चन और खासकर ज्योग्राफी का। यानी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसी से संबंधित बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है क्या है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा ये युग्म मतलब जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कभी क्वेश्चन इधर से उधर कर देता है, तो याद रखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दे रहा है असम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, और असम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश गुजरात। तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले एक चीज कीजिएगा कि क्वेश्चन तो पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि भाई सबसे पूर्वी, अब पूर्वी कौन सा है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, पूरब आपको दिख रहा है साफ कि यहाँ देखिए ये हो जाता है पश्चिम और ये हो जाता है पूरब। इसका मतलब सबसे पहले जो क्वेश्चन का जवाब होगा वो पूरब वाला होगा, उसके बाद पश्चिम का होगा। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि सबसे जो पूर्वी पश्चिमी भाग है वो है सरक्रिक, है ना, सरक्रिक गुजरात वाला, या इसे ना पता क्या कहते हैं, गौर माता। याद रखिएगा, गौर माता भी कहते हैं गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर है। अगर हम बात करें सबसे पूर्वी छोर का, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं वालांगू। क्या बोलते हैं, वालांगू, ठीक है, वालांगू, या इसको बोलते हैं कीबिथु, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, पूर्वी और पश्चिमी राज्य। तो हमेशा इसका जवाब पता क्या होगा, क्योंकि दिमाग में घूमता है पहले असम या ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्या होगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा क्या होगा गुजरात, यानी पहले पूर्वी और फिर सबसे पश्चिमी राज्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी। दूसरी बात, अगर मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, अगर मैंने पश्चिम की बात कर ली, पूरब की बात कर ली, तो यहाँ पे उत्तर की भी बात करनी जरूरी होगी। और उत्तर में जो सबसे ज्यादा ऊपर में है वो है इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। पहले ऐसे जम्मू कश्मीर देता था, लेकिन अब लद्दाख दे रहा है, यानी लद्दाख राज्य में है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो ये वाला है आपका कौन सा, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन आपको एक और नाम सुनने को मिलता है कन्याकुमारी की जगह पे, कैप कैमोरीन, ठीक ना, कैप कैमोरीन, ये भी आपको नाम सुनने को मिलेगा। यानी मुख्य भूमि में अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। अब यहाँ उत्तर पूछ रहा है, इसका मतलब यानी कर्क रेखा में स्थित नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए भाई, ज्योग्राफी पढ़िए तो बिना मैप से ना पढ़िए तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे अगर हम बात करें, कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यहां से कर्क देखा जाती है। यानी आपका एक हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया एमपी, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे झारखंड, और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट और याद रखना होगा कि देखिए 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे लंबा जो दूरी तय करता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी एमपी। और सबसे कम दूरी किसकी होती है, मतलब सबसे कम दूरी किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, राजस्थान। यानी 8 राज्यों से गुजरती है, सबसे सर्वाधिक हो गया एमपी और सबसे कम हो गया आपका कौन सा, तो राजस्थान। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ ना बहुत सारे गांधीनगर हो गया, फिर आपका भोपाल हो गया, ये लगभग करके रखा काफी नजदीक है। लेकिन जो सबसे नजदीक है वो है झारखंड का राजधानी, जिसको हम लोग बोलते हैं रांची, ठीक ना, रांची। अच्छा, एक और चीज है कि इस कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में है, ठीक ना, कहां पे है, बांसवाड़ा में। कर्क रेखा की लंबाई जो बांसवाड़ा में है वो लगभग 26 किलोमीटर है, ठीक ना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिला में है या बांसवाड़ा प्रांत में है, 26 किलोमीटर लंबा है वहां पे। तो ये आपका फैक्ट हो गया। और यहाँ पे अब क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो नेचुरल है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे उत्तर हो गया और यह है वो दक्षिण। अब यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 8 राज्य टच करते हैं, तो नेचुरल है भाई, झारखंड टच कर ही रहा है, मिजोरम टच कर ही रहा है, और त्रिपुरा टच कर ही रहा है। तो कौन सा नहीं कर रहा है, तो मणिपुर। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज्यादा याद रखिएगा। और मणिपुर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि एक दर्रा यहाँ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूजू दर्रा,
ये याद रखिएगा, मणिपुर से रिलेटेड है। दूसरा, यहाँ का जो झील है वो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकटक, लोकटक झील। और आपको पता है ना क्यों फेमस है? लोकटक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसको हम लोग बोलते हैं काबुल लाम जाओ। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है ये तैरता हुआ। तो ये वाला याद रखिएगा, मणिपुर से रिलेटेड आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा के 2 बार काटती है? 2 बार काटने वाली कर्क रेखा को एक ही नदी है, और कर्क रेखा को अगर बात करें एक बार जो काटती है वो कौन कौन सी है? तो एक तो आपका सोन नदी हो गया, एक आपका रिहंद नदी हो गया, ठीक, और एक हो गया बेतवा नदी, जो कर्क रेखा को एक बार काटती है। लेकिन यहाँ पे 2 बार काटने की बात कर रही है तो इसका जवाब क्या होगा? माही, जो गुजरात में बहता है। और एक चीज और बताए, नर्मदा जो है जो कर्क रेखा के उत्तर साइड में बहता है, या नर्मदा तो काटती नहीं है। एक चीज और भी है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कर्क रेखा हो गया, एक आपका हो गया विषुवत रेखा, ठीक है, एक हो गया विषुवत रेखा और एक हो गया मकर रेखा। अब इसको भी काटने वाली एकक नदी है, जैसे कि एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, सिंपल सा ट्रिक है, माल कम बिका है, माल कम बिका है। अब जैसे यहां पे देखिए पहला अक्षर हो जाएगा वो रेखा का हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है, नाम है लिम्पोपो, ठीक ना, कौन सा? लिम्पोपो। और कर्क रेखा को माही नदी काट रहा है, यहाँ पे है ये। विषुवत रेखा कौन सा काटता है? तो कांगो, ठीक है, कांगो 2 बार काटता है विषुवत रेखा को। अगर देखा जाए तो ये दोनों नदी कहाँ है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये है आपका कौन सा? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में यहाँ पर आपको लिम्पोपो नदी है और यहाँ पे आपको ये कांगो नदी मिलेगा, और यहाँ से ये मकर रेखा जाता है और यहाँ से विषुवत रेखा जाता है, ठीक ना। तो ये आपको दोनों अफ्रीका महाद्वीप में है, और एक माही जो हो गया आपका कौन सा हो गया? भारत में हो गया, जो गुजरात में है। चलिए अगला आते हैं, यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय की जो 82.5 डिग्री है वो नहीं गुजरती है। एक्चुअली मैं बता दूं कि मानक समय क्या है, जैसे कि आपको पता होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं हम लोग, भारत का मानक देशांतर, ठीक है, बोलते हैं, कंफर्म है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये इसी से पूरे भारत का समय मिलाया गया है, तो खासकर आपको पता होगा नैनी या मिर्जापुर, आपने नाम सुना होगा, नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और इसी के टाइम से पूरे भारत का समय मिलाया गया है। तो अब बात आता है कि भाई जी ये जो रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भाई 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से। अब वो कौन कौन सा है? तो इसको लिए एक बहुत सिंपल है, आ उत्तम उछल, लेकिन उससे ना याद कीजिए, सीधे याद कीजिए। एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया छत्तीसगढ़, है ना, एक हो गया छत्तीसगढ़, और एक हो गया आपका उड़ीसा, और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखिएगा। एक और खास बात, एमपी और छत्तीसगढ़ ये 2 ऐसे जगह हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरता है, ठीक, और 82.5 डिग्री भी गुजरता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि जो कर्क रेखा है, ठीक, और जो 82.5 डिग्री है वो कहीं ना कहीं एक जगह जरूर काटता होगा, तो जरूर काटता है भाई, छत्तीसगढ़ में काटता है। और छत्तीसगढ़ का एक जगह है, ठीक ना, छत्तीसगढ़ का एक जगह है जिसका नाम है सरगुजा, ठीक ना। तो सरगुजा वाला पॉइंट याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे को काटता है। और जानते काटने वाला सवाल पर एक क्वेश्चन पक्का आता है, जो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, कि एक आपको पता है ना उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम गलियारा है, वो एक दूसरे को कहाँ काटता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे बढ़े, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या कहता है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है, यानी भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं कि ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ पे मुख्य भूमि लगा देगा तो जो भी हमने बताया ना कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी, वो हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि नहीं बताता है तो आपको सबसे दक्षिण वाला ही देखना होगा, और वो आपको पता है वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक ना, इंदिरा पॉइंट। तो ये वाला अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आप ऐसे भारत को देखिए, और ये आपका अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे सबसे नीचे आइएगा तो एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक ना। ग्रेट निकोबार में ही आपको है, वो कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं, एक आपका है कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि इंदिरा पॉइंट के और नाम है क्या? जी बिल्कुल नाम है, जैसे कि इसे पिग्मेलियन कहते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं,
इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसे लाहिचिंग भी कहते हैं, लाहिचिंग, 3 नामों से जाना जाता है। उसके बाद ये भी कहता है, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत है और यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, मतलब थोड़ा सा नीचे से, तो विषुवत रेखा और इसके बीच में दूरी कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप कहिएगा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूरी पे है ना। चलिए फिर आगे आते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया कि ये पॉइंट पूछा है, और बाकी तो कन्याकुमारी वाला हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में बता ही दिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि ये वाला ऐसे वैसे होगा, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ये भारत है और ये वाला नेपाल है और ये वाला भूटान है, ठीक है। अब जब ये भूटान है तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्किम, यहाँ पे हो जाएगा असम, और आपका ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्य टच करते हैं इसको भूटान से। तो यहाँ पे भाई सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा असम टच करता है भूटान से। और यहाँ पे हम बात करें भूटान की, अगर बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा असम का है। अब आप खुद बताइए कि सब कौन टच नहीं करता है, तो वो है आपका बिहार टच नहीं करता है भूटान से। हाँ, अगर अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें तो बिहार टच करता है किससे, तो नेपाल से, और नेपाल से जो टच करता है वो कितना टच करता है, तो 729 किलोमीटर। जो नेपाल से सबसे ज्यादा टच करने वाला कोई राज्य है भारत का, वो है बिहार, 729 किलोमीटर। और कितने राज्य टच करते हैं, जिला टच करते हैं, तो वो आपके 7 जिला नेपाल से टच करते हैं, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम है, इसलिए बिहार से स्पेशल थोड़ा बता दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का मतलब बंटवारा तो मतलब बनाया गया, लेकिन ये कैसे बनाया, कौन बनाया, सवाल उठता है ना। तो यहाँ पे देखिए एक क्या कहता है, अध्यारोपित सीमा है, पूर्ववर्ती सीमा है, अवशिष्ट सीमा है, या परवर्ती सीमा है। कहने का मतलब क्या है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले से बना हुआ है, उसी को बस लाइन घिस दिया गया। दूसरा है अवशिष्ट, यानी बहुत प्राचीन है, ठीक। लेकिन अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई सीमा नहीं है, लेकिन बाहर ताकतों के द्वारा आपके देश में सीमा रेखा बनाया गया। तो भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में आपको सीमा रेखा बनाने वाला कौन था, तो ब्रिटेन था। तो ये एक तरह से कौन सा सीमा हो जाएगा, अध्यारोपित। कौन सा हो जाएगा, अध्यारोपित। अगर बात करूं ना, थोड़ा सा आपको याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऐसे लिख सकते हैं, पीर पा सिम सिम, ऐसे आप एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ है, जिसके रेड क्लिफ है जो 1947 में लगभग आपको बना था। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है। ये करीब करीब 1893 के आसपास में ये सीमा रेखा गठन हुआ था। अब ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपको याद होगा कि मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी, या आपको याद होगा पाक जल संधि, ठीक ना, पाक जल संधि। अच्छा कभी कभी दिमाग में ये आता है ना कि पाक जल संधि किसके नाम पे होगा, तो भाई एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था पार्क, ठीक ना, नाम था पार्क, उनके नाम पे किया गया है। और ये लगभग मन्नार की खाड़ी लगभग 64 से 123 के आसपास में किलोमीटर की दूरी है मन्नार की खाड़ी। जो आप देखते हैं ना ऐसे भारत को तो थोड़ा सा यहाँ मूव किया रहता है, तो ये वाला जो आप देखते हैं वही मन्नार की खाड़ी है। तो यानी 64 से 123 के आसपास में किलोमीटर की लंबाई है, ये हो गया। और सी से हो गया आपका चीन और इंडिया, और इसके बीच में आपको पता है ना कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक ना, मैकमोहन रेखा। लगभग 1914 के आसपास में इसका सीमा रेखा का विभाजन किया गया था। तो ये सीमा रेखा आप याद कर सकते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय है जो मैं आपके आगे बता सकता हूँ, जब अंतर्राष्ट्रीय आएगा तो कुछ बताएंगे, लेकिन चूंकि ये भारत से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों यानी नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है। क्या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, 3 देश का नाम दे दिया है, नेपाल, भूटान और चीन।
तो देखिए जब आप भारत ऐसे बनाते हैं, इस साइड ही बनाइए, पाकिस्तान वाला साइड नहीं बनाइए। अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे आइए और ऐसे आइए और ऐसे आइए, मान लेते हैं। और आप गौर कीजिए, ये वाला है पार्ट नेपाल का, ठीक, तो नेपाल टच कर रहा है। ये वाला है भूटान, और आपको पता है कि यहाँ से लेकर आपका चीन रख लीजिए। तो ये जो सिक्किम जो देख रहे हैं, एक तरफ है नेपाल, ठीक, एक तरफ है भूटान, और एक तरफ है यहाँ पे कौन सा, चलिए बताइए, एक तरफ है आपका चीन। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से टच कर रहा है, नेपाल, चीन और भूटान? तो आप कहिएगा सिक्किम, ठीक ना, सिक्किम। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। और यहाँ पे खास बात पता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने सिक्किम बनाया और ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे ये त्रिपुरा बनाया और यहाँ पे बना दिया। अब ये नेचुरल है, आपको पता है कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक, बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 के आसपास में। और ये जो अरुणाचल प्रदेश को 3 ओर से घेरता है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इत्तेफाक की बात है, यहाँ भी जैसे ये जो त्रिपुरा देख रहे हैं ना, और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा रेखा का नाम दिया गया है, वो है कौन सा पता है? शून्य रेखा, ठीक ना, शून्य रेखा कहा जाता है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच के जो सीमा रेखा को, ये भी याद रखिएगा। दूसरा बात कि बांग्लादेश ही जो है जो सबसे ज्यादा टच करता है, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। और कितना है? तो 4096 किलोमीटर। अगर हम ये भी बात करें कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा किससे टच करता है, यानी किस राज्य से टच करता है, तो आप कहिएगा वेस्ट बंगाल, लगभग 2200 के समथिंग में है, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, सेम इसी तरह से बात है। तो यहाँ पे पताल तोड़ कुएं का मतलब क्या होता है कि कुएं से पानी निकलना, ठीक ना, कुएं से पानी निकलना। तो ये बात कहता है कि उत्तराखंड के किस जगह पे। तो ये जो नाम दिया हुआ है, तो उत्तराखंड का तो मतलब कोई स्थान का तो नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्थलाकृतियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं, आपने एक महान हिमालय का नाम सुना होगा, मध्य हिमालय का भी नाम सुना होगा, और शिवालिक का भी नाम सुना होगा। लेकिन क्या होता है, जब शिवालिक के बाद के स्थान कैसे होंगे, सोचने वाली बात है। तो ये वाला स्थान जो होता है ना, छोटे छोटे कंकड़ों वाले स्थान होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भाभर, ठीक है, भाभर। और फिर उसके बाद थोड़ा महीन महीन कण वाले होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तराई, ठीक ना। और तराई के बाद आप नवीन जलोर और खादर और बांगर भी देख सकते हैं। तो ये एक और खास बात क्या है कि जैसे ही पहाड़ी भागों से जब नदियां निकलती हैं और जब शिवालिक में आती हैं, और चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो नदियां ना यहीं पे अंदर घुस जाती हैं, ठीक है, अंदर घुस जाती है, यानी नदियां गायब हो जाती है, अपहरण हो जाता है भाबर में। अब ये नदियां कहीं ना कहीं तो निकलेंगी, और निकलती है कहाँ पे? तराई वाले क्षेत्रों में, तराई वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे प्रकट होती है और यहाँ भाबर में, यानी भाबर में लुप्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि भाई पानी तो यहाँ तराई में ही निकल रहा है, तो यहाँ आपका इसका सही जवाब होगा कौन सा? तो तराई। लेकिन अगर एक बात कह दे आदमी कि एक चीज है, आपको जल स्रोत का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जल स्रोत। और अगर हम बात करें पताल तोड़ कुआं, अब इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, पताल तोड़ कुएं में क्या अंतर है? तो देखिए जल स्रोत क्या होता है, खुद ब खुद जो सतह का धरातल होता है खुद ब खुद निकल जाता है और निकल के पानी फेंकने लगता है। लेकिन पताल तोड़ कुएं में लोग क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं, और जैसे ही कुआं खोदते हैं तब वहां से पानी अपने फेंकता है। यानी एक स्वतः और एक थोड़ा इंसानों के द्वारा कुआं खोदा जाता है तब निकलता है। तो इन दोनों में यही अंतर है, बाकी काम तो वही है, जले फेंकना। चलिए अगला आते हैं, यहाँ पे हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अगर मैं बात करूं कि आपको पता है कि हिमालय जो है एक नवीन मुर्दार पर्वत है, और चूंकि मुर्दार पर्वत है जो 33 सागर जहां पहले था, और प्लेट विवर्तन के कारण, चूंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, और प्लेट विवर्तन के कारण संपीड़ित होकर उस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हिमालय क्या हुआ है, तो 3 श्रेणी बनी है तलवार की आकृति की। एक हो गया, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक दूसरा हो गया, और तीसरा की बात करें तो 3 कलर ले लेते हैं, और ये हो गया आपका 3।
तो 3 श्रेणी आपको मिलती है। तो जो सबसे पहले निर्माण हुआ, और एक और श्रेणी की कही जाती है ट्रांस हिमालय, लेकिन ट्रांस हिमालय का मतलब है वो श्रेणियां जिनका हिमालय से निर्माण पहले हुआ है। तो यहाँ पर एक जो देख रहे हैं आप ये वाला, इसको बोलते हैं हिमाद्री यानी महान हिमालय। इसको बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। और इसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक। अब यहां पर सबसे नया, अगर मान लेते हैं कि कुछ नदी लोग तोड़ फोड़ करके जमा करती है, तब लघु हिमालय का निर्माण हुआ। अब यहां से जो टूटा फूटा तब निर्माण किसका हुआ? शिवालिक का। और यहां से जो टूटा फूटा तो भाई भाबर का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टूटा फूटा किससे? इससे। तो यानी ये सबसे पहले बना होगा, फिर इसके बाद ये बना होगा, और सबसे नया अगर बात करें तो शिवालिक बना है। शिवालिक वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सबसे नवीनतम रचना कौन है, नवीनतम रचना कौन? तो शिवालिक। और सबसे प्राचीन इसमें से कौन हो गया? तो हिमाद्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देख लीजिए यहाँ पे सबसे नई संरचना बोल रही है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सॉरी प्राचीन पूछ रहा है, तो महान हिमालय, ठीक। इसका सही जवाब होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाई वही वाला क्वेश्चन है, महान, लघु, शिवालिक, और उसके बाद को बोलते हैं हम लोग भाभर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में बहती है? देखिए इसको बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है, और वो नदियों के बीच में आपको होता है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर एक ऐसे, देखिए मैप तो हम तुरंत तुरंत बनाएंगे, इसीलिए आपको ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नदियों को बहा देते हैं ऐसे, टुई 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 टुई। अब ये नदी कौन कौन सी है? तो आप जैसे गौर कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी नदी? सतलज नदी। और ये वाली जो हो जाएगी इसको हम लोग बोलते हैं काली नदी, और इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? तीस्ता नदी, ठीक। अगर हम बात करें एक और नदी को बहाना पड़ेगा भाई, यहां से आप आ जाइए दिहांग, ठीक ना। एक नदी ये हो जाएगा दिहांग, या इसे हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र। नदियां थोड़ा अन्य निकल गया, भावना को समझिएगा। अब इन्हीं नदियों के बीच में आपको प्रादेशिक विभाजन किया गया है, वो कौन कौन सा है? तो जैसे कि ये वाला आप ले लीजिए, तो इसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय, ठीक। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, जिसकी टोटल लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। अगर हम बात करें सतलज और काली नदी के बीच में, तो ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। तो इसका सब जवाब आपको मिल गया होगा। कुमाऊं हिमालय कहाँ है? तो सतलज और काली के बीच में, लगभग 300-320 के आसपास में है। और अगर हम बात करें काली से और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है, तो ये है आपका नेपाल हिमालय, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर। और अगर आप बात करें आपका कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है, तो आप यहाँ पे कहिएगा असम हिमालय। और असम हिमालय की जो लंबाई है 720 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप गौर करने वाली बात है, चारों में से सबसे लंबा नेपाल वाला है, लेकिन अगर भारत में कौन सा सबसे लंबा है, तो आप कहिएगा असम वाला। कौन सा हिमालय? असम वाला। तो देखिए ये वाला सब क्वेश्चन जो है ना, नदी याद रखिएगा, लंबाई भी याद रख सकते हैं। तो इसका जवाब मिला। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसमें 4-5 क्वेश्चन आ सकता है, तो बस आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताइए। शिखर पूछ दिया है, और आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटियां अगर कहीं है तो वो है आपको हिमालय में। तो अगर आपको जब ये समझना है ना, तो पहले इधर उधर का बना लीजिए। जैसे कि आप कंचनजंगा देख रहे हैं, तो भाई कंचनजंगा तो आप सबको पता है कि यहाँ पे है, ठीक। माउंट एवरेस्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं, मैकालू याद रख सकते हैं, आप यहाँ पे अन्नपूर्णा रख सकते हैं, धौलागिरी रख सकते हैं, और यहाँ पे नंगा पर्वत रख सकते हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड में जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, वो है नंदा देवी, ठीक। तो नंदा और धौला, और यहाँ पे अन्नपूर्णा, और यहाँ पे मैकाले भी है। तो यह इसका मतलब ये वाला हो जाएगा धौला, एक हो जाएगा अन्नपूर्णा, एक हो जाएगा मकालू, एक हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और ये हो जाएगा कंचन
कंचनजंगा। ठीक, तो ये आपकी श्रेणियां है, तो आप खुद बताइए कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और भी कर रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर, तो अब गौर कीजिए, इधर है आपका पश्चिम और इधर है पूरब। तो अब पहला नंबर पे तो कौन सा होगा, कंचनजंगा। तो यहाँ पे देखिए कंचनजंगा कौन कौन सा होगा जी, तो भाई देखिए ई वाला तो नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा, तो इन दो में से लड़ाई है। उसके बाद यहाँ धौलागिरी दे दिया है, ले भी ले गया, एवरेस्ट होगा जी इधर, यहाँ पे एवरेस्ट होगा। इसका मतलब क्या जवाब होगा इसका, बी। चलिए नेक्स्ट अगला कहते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमश वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख का काराकोरम। ठीक है, तो अब बात बोलता है उत्तर दिशा की ओर, यानी हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। पहले वही बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन को भाई समझ लीजिएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो गड़बड़ेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ श्रेणियां हैं, टुई 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 टुई, और हमने श्रेणी बना लिया और आपको लिखवा देते हैं, बता देते क्या है, कल जप, कल जप, यानी आज पूजा नहीं करेंगे, कल जपेंगे। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर और प से पीर पंजाल। अब ये है दक्षिण और ये है उत्तर, और यही कह रहा है उत्तर की ओर जाने पर तो सबसे पहले कौन मिलेगा, पीर पंजाल। है कहीं कि नहीं, तो यहाँ पे जास्कर पहले काटी है, यहाँ पे काराकोरम भी काटी है, अब दूगो में लड़ाई है। तो देखिए पी जो, तो यहाँ पे अब जास्कर हो जाएगा। लद्दाख कहाँ से आ गया भाई, इसको भी काटिए, इसका मतलब पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख का काराकोरम, इसका सही जवाब यही होगा। चलिए नेक्स्ट अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ी, अब पटकाई पहाड़ी किन्ने है यार, ये बहुत गजब गजब क्वेश्चन दिले हैं। चलिए, तो ये है सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है आप यार टोई टोई कर लेते हैं। अब कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं जो हिमालय से आपका टूट के बना है, जैसे कि यहाँ पे पटकाई बुम, नागा श्रेणी और मिजो श्रेणी, और नीचे अगर आ जाइएगा तो म्यांमार में अराकान युम्मा है, ये अराकान युम्मा। ठीक ना, तो हम लिख भी देते हैं भाई। यहाँ पे देखिए पटकाई बुम, यहाँ मिसमी और मिरिक ये भी है। यहाँ पे हो जाएगा नागा श्रेणी और यहाँ पे हो जाएगा मिजो श्रेणी या लुसाई श्रेणी। ठीक है, और ये हो जाएगा अराकान युम्मा, और जो किस देश में है, तो म्यांमार में है। ठीक ना, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है कि नागा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट सारामती। ठीक ना, और मिजो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ब्लू माउंटेन। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो चूंकि हम यहाँ पे बनाए हैं मैप, यहाँ पे त्रिपुरा भी होगा, तो गौर कीजिए भाई। अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो ये है, तो एक टुई 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 है, तो यहाँ त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा आपका इस साइड में है, तो कहाँ से टच कर रहा है, पटकाई बुम किन्ने और ई किन्ने, बहुत अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम रचना है। नवीनतम मत बोले तो नया। देखिए भाई हिमाद्री यानी हिमालय, ये सबसे नया है, और सबसे पुराना अगर पूछे ना तो अरावली मार दीजिएगा आंख बंद करके, हमेशा पूछता है। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए भुलावेला है ना, रेजिड्यूल पर्वत कौन सा है। अब दिमाग में सर पकड़ ले आदमी ने कि ले भी ले, कौन क्वेश्चन पूछ दिया भाई। अगर हम बोले ना कि ओ ई वाला, देखिए इसको हिंदी कीजिए, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। अगर ये पूछे तो बोले आइट, समझ में आ गया कौन सा, तो हम कह सकते हैं अरावली। देखिए अरावली जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ये राजस्थान और ये गुजरात मान लेते हैं, ये वाला है, यहाँ पे अरावली है। अरावली श्रेणी में कुछ दर्रे भी हैं जो फेमस हैं, जैसे कि गोरान घाट या पिपली घाट। ठीक ना, अरावली पर्वत श्रेणी पर एक हिल स्टेशन भी है जिसे हम लोग कहते हैं माउंट आबू। माउंट आबू पर एक मंदिर भी है जिसे बहुत फेमस मंदिर है जैन धर्म का, दिलवाड़ा मंदिर, है ना, दिलवाड़ा मंदिर।
माउंट अरावली पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी जो है यहीं पे है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपका 1722 मीटर। ठीक, तो यही है अरावली से संबंधित। और किलिमंजारो को अगर बात करें तो किलिमंजारो जो है ना वो आपका अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महादेश की, ठीक ना। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। एटना की अगर बात करें तो एटना तो आपको मेक्सिको के पास में, इटली के पास में दिखेगा जी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, ई है डोडा बेटा 2695 किलोमीटर। सॉरी अन्नाईमुडी जो अन्नामलाई की सबसे चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है आपका 2637 मीटर। अमरकंटक, अमरकंटक ये मैकाल श्रेणी की सबसे चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग आपका 1048 मीटर है। और अगर हम बात करें महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी का 1501 देता है जो पूर्वी चोटी पे है। यानी अगर हम बात करें ऐसे 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 तो आपको सुने होंगे कि यहाँ पर सह्याद्री है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, यहाँ पे नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और फिर ये जो आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये है अनाईमुडी। और ये सबसे दक्षिण में आप जो देखते हैं जो तमिलनाडु और केरल में पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डामम, सबसे दक्षिण में है, ठीक ना। तो ये वाला आप याद रखिएगा। और महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी आपको इस साइड में पड़ेगा, यानी महेंद्रगिरी जो है वो आपका पूर्वी तट पे पड़ेगा, यानी पूर्वी घाट पे पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट पे पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला है नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनावेला कि ना, है ना जी, डेल्टा बनावेला कि ना। तो अगर हम बात करें नर्मदा, तो नर्मदा भाई यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, फिर उसके बाद हम ताप्ती बोले तो यहाँ से। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ पे है विंध्याचल, यहाँ पे है आपका एक पर्वत श्रेणी जो अभी बतावेंगे सतपुड़ा, और यहाँ पे है एक अजंता, ठीक ना। तो ये हो जाएगा विंध्याचल यानी विंध्य, ये हो जाएगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, ठीक ना, धूपगढ़। और ये जो श्रेणी जो देख रहे हैं वो है अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी एक ऐसा श्रेणी है जो एक ही राज्य में है, ठीक ना, मात्र एक राज्य में स्थित है जो महाराष्ट्र है। तो ये वाला अब आपको समझ में आ गया। देखिए अगर आप पूछते हैं कि नर्मदा के ऊपर यानी उत्तर की ओर कौन सा श्रेणी, तो विंध्याचल। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा श्रेणी, सतपुड़ा, सतपुड़ा। और ताप्ती के नीचे कौन सा श्रेणी, तो अजंता। ठीक, नेक्स्ट अगला है पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पे जो मिलता है तो दो चीज आप याद रख सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो नीलगिरी की जो श्रेणी जो देख रहे हैं ना, नीलगिरी की श्रेणी, ये एक ऐसा श्रेणी है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है, मिलन स्थल है। और यही जो श्रेणी है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है। एक क्वेश्चन और भी याद रख लीजिएगा, पाल घाट। पाल घाट भी एक ऐसा दर्रा है जो दोनों का मिलन स्थल कहलाता है। ठीक, एक चीज और भी याद रखिएगा, नीलगिरी पर एक किसान जो होते हैं उसको बोलते हैं टोडा। नीलगिरी पे जो किसान पाए जाते हैं टोडा बोलते हैं। और एक और चीज याद रख सकते हैं, इसी पर एक शहर है, घूमेला जा सकते हैं, जिसका नाम है उटक मटक यानी ऊटी। हाँ, इसमें से एक चीज और याद रखिएगा, सेवराय हमेशा पूछता है किस राज्य में है, तो ये याद रखिएगा किसमें है, तमिलनाडु। सेवराय जो है तमिलनाडु में है और ये वाला जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? अभी जस्ट बताए हैं, कौन सा, अजंता। और अभी ये भी बताया है सह्याद्री। सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कालसूबाई है, ठीक ना। और एक चीज और है, दूसरी जो सबसे जो महाबलेश्वर आता है, और एक और इसके दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का जो है ना उसका हो जाएगा कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख बहुत फेमस है। यहाँ मिलता है लौह अयस्क,
ठीक ना, लौह अयस्क मिलता है। और लौह अयस्क कुद्रेमुख से कहाँ ले जाया जाता है, तो एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर, और न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ही भेजा जाता है ईरान। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए नेलोंग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा कि गंगा नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री। और ये गंगोत्री जो है ये उत्तरकाशी, ठीक ना, उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। और नेलोंग जो भी है ये भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। नेक्स्ट शांत घाटी भी पूछता है, और शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है वो आपको केरल, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे जलेपला दर्रा निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा बनता है, सिंधु नदी के द्वारा या सतलज नदी के द्वारा या तीस्ता नदी के द्वारा। देखिए 3 दर्रे हैं, 3 नदी याद रखिएगा, तीस्ता होगा इसका, तीस्ता से क्या हो गया, जलेपला, क्लियर, तीस्ता से जलेपला। अगर हम बात करें सतलज, सतलज से एक दर्रा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिपकिला, ठीक ना। और सिंधु से अगर बात करें तो हो जाएगा जोजिला। तो 3 दर्रे याद रख लीजिएगा, यानी इन नदियों से इन दर्रों का निर्माण हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है। देखिए बुर्जिल दर्रा जो है वो राजस्थान का जम्मू कश्मीर में है। लेकिन इसको देखिए, अगर हम आपसे बोले ना कि हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों का नाम बताइए, तो आप कहिएगा सराब, ठीक ना, जैसे कि बड़ा लापचा, एक आ जाता है रोहतांग दर्रा, और ये हो जाएगा आपका सिपकिला, ठीक ना। सिक्किम की बात करें तो जानू, जलेपला और नाथुल्ला। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो मालनी, ये याद रख सकते हैं मालनी। देखिए मां से हो जाएगा माना, ली से हो जाएगा लीपू लेक, और नी से नीति, ये वाला भी याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, बुर्जिल दर्रा हो गया आपका, बनिहाल दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, एक जोजिला दर्रा है, जो जोजिला दर्रा जो है ना अभी लद्दाख में दिखाया जाता है। और जो भारत की सबसे ऊंची दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है, जो लद्दाख में स्थित है। हाँ जी, नेक्स्ट है, क्या कहता है कि 1A ये कहाँ से गुजरता है, नाथुल्ला से, जोजिला से, जो आपको लद्दाख वाला हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग है 1A। अगला बात करते हैं, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला के में स्थित नहीं है। देखिए पश्चिमी घाट बोले तो ये, और ये हो जाएगा पिपली, ले भी लिए, इसमें आंसर दिला है जी, दूध भात, पिपली घाट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बस कंटिन्यू जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए जय हिंद, बाय बाय।